हेलो एवरीवन, आज है 22 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखिए, बीकाजी का जो आईपीओ है वो हाल फिलहाल में ही आया है। आईपीओ को अच्छा रिस्पांस भी मिला और उसके बाद शेयर में हमें एक अच्छी तेजी जो है वो भी देखने को मिली, लेकिन अभी बाजार में ही गिरावट है तो ये भी टूट रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीकाजी का शेयर क्या खरीदारी के लिए अभी अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कौन सा लेवल अट्रैक्टिव होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जरूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बीकाजी फूड्स की अगर हम बात करें तो 360 रुपए का शेयर है, तकरीबन 2% की गिरावट आज जरूर आई, लेकिन आज बाजार में जब शुरुआत में खुला था 350 रुपए तक चला गया था। ये इतनी बड़ी गिरावट है, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। बाजार की भी यही हालत है भाई, आज काफी बड़ी गिरावट थी लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी दिखा रहा है बाजार भी। अगर हम बात करें इसके आईपीओ को लेकर अब तक, तो इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 300 रुपए के आसपास था और उसके बाद लगातार ये दौड़ मतलब भागता गया, कहीं पे रुका नहीं, 434 तक गया। लेकिन उसके बाद अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे 434 से लेकर अब तक ये लगातार टूट रहा है और ये गिरावट अगर आप देखो तो लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है। मतलब कि यहां से अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर ये नहीं कह सकते कि अच्छा यहां से ये रिकवर कर जाएगा। मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी और गिरावट इसका इंतजार कर रही है। बीकाजी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी के जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी कम है, मुश्किल से 3 लाख के वॉल्यूम्स अभी देखने को मिल रहे हैं। मतलब बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, मैं कहूँगा कि ना के बराबर शेयर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो बीकाजी ने जो कह सकते हैं कि एक इंडिया में इनकी मार्केट प्रेजेंस तो है ज़रूर, लेकिन ये उतना बड़ा प्लेयर नहीं है। सबसे बड़ा प्लेयर अगर हम स्नैक्स की बात करें तो हल्दीराम अभी भी है, और बीकाजी में देखें तो अभी कोई बेचने की सलाह नहीं दे रहा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, बल्कि हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, बीकाजी को लेकर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 1600 करोड़ रहे थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और प्रॉफिट जो था इनका वो 79 करोड़ का था। पूरे साल की बात कर रहे हैं हम, 79 करोड़ का था। अब यहाँ पर जो तेजी आई थी उसकी एक वजह ये भी थी कि इनका जो रिजल्ट आया था Q2 का वो अच्छा था। यहाँ पर अगर हम कुछ नज़र करें तो कंपनी में कुछ इस तरीके से है कि इनका जो प्रॉफिट है उसमें 43% का जंप देखने को मिला है, 40 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका मुनाफा हुआ है। उसके अलावा जो सेल्स हैं इनके वो 575 करोड़ रहे हैं, जो कि 31-32% का जंप है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो पूरे साल में 79 करोड़ थे, अब यहाँ पर Q2 में ही 41 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखा दिया, मतलब कि एक अच्छा साइन है यहाँ पर। और जो इनके अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जो 1600 करोड़ के आसपास का था, और इस बार अगर इसने जो रेवेन्यू 500 करोड़ से भी ज़्यादा का दिखा है, मतलब 2000 करोड़ की एवरेज आप कह सकते हो, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। अब जो दीपक अग्रवाल है जो एमडी है बीकाजी फूड्स के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि वी हैव विटनेस अ गुड डबल डिजिट ग्रोथ इन ऑल कैटेगरीज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। वी हैव सीन, अगर आप बात करो तो इनकी प्राइस की भी अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल्स वगैरह की बात करें, जिसमें एडिबल ऑयल काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, और पैकेजिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो उसकी जो कीमतें हैं उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये बढ़ सकती है आने वाले दौर में, मतलब मार्जिन इनका अच्छा हो सकता है, ये इनका स्टेटमेंट आया था। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, अच्छी बात है, कंपनी एक अच्छी कंपनी ज़रूर है, लेकिन हाँ अगेन किसी भी कीमत पर एंट्री ऐसा नहीं कि आपको आंख बंद करके कर लेनी चाहिए, भले ही कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन खरीदारी का जो प्राइस है वो हमेशा आपका तब होना चाहिए जब वो सस्ता बिक रहा हो। अगर मैं बीकाजी की बात करूं तो खरीदारी करने का सही मौका, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। 100% एनालिस्ट कह रहे खरीदारी करो, लेकिन अब इसका पी रेशो देखो 118 का है और सेक्टर पी 49 का है, मतलब बहुत ज्यादा ये महंगा कह सकते हो आप इसको। और बीकाजी इवन जब इसका आईपीओ भी आया था तब ये चर्चा भी थी कि अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ तो नहीं आ रहा है, 300 रुपए के आसपास आईपीओ था, तब भी ये चर्चा थी कि सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर तो नहीं आईपीओ आ रहा है। और अभी जब आईपीओ से भी ऊपर ट्रेड कर इवन 434 रुपए तक चला गया था, तो जाहिर सी बात है काफी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर अभी बीकाजी ट्रेड कर रहा है। और जब भी बाजार में कोई पेन होता है, गिरावट होती है, डर का माहौल होता है, तो जनरली ऐसी कंपनियों में ज्यादा गिरावट आती है जो कि अगर हम बात करें कि भैया हायर वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, और बीकाजी उनमें से एक है।
कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी ऐसा नहीं कि खराब है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। और बीकाजी को लेकर अगर आप देखो तो भैया हाँ, अमिताभ बच्चन के ब्रांड एम्बेसडर भी है। कंपनी की अगर हम बात करें तो भैया भुजिया का बिजनेस इनका है, नमकीन का बिजनेस देखो, स्नैक्स का बिजनेस अगर हम बात करें जिसमें कई तरीके के स्नैक्स शामिल है, चाय के स्नैक्स, चिप्स वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पापड़ से लेकर स्वीट से लेकर अवन फ्रेश तक कई सारी चीज़ें जो है वो कंपनी बनाती है। लेकिन इनका जो मार्केट है ना वो अभी भी, अगर अब इनके कुकीज़ वगैरह भी देखो, बीकाजी के कुकीज़ वगैरह भी आते हैं, बिस्किट्स वगैरह भी आते हैं, खारी वगैरह भी यहाँ पर आते हैं। स्वीट्स की भी बात करो तो कई सारी स्वीट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, पापड़ यहाँ पर देखोगे, स्नैक्स अगर आप देखोगे तो कई तरीके के स्नैक्स आपको बीकाजी के देखने को मिल जाएंगे, और इवन कई सारे मॉल्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर पता है क्या है? दिक्कत यह है कि बीकाजी का जनरली अगर आप देखोगे तो कुछ स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स में अभी भी कंपनी अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। और इवन इनकी कई सारी प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो उतनी ज़्यादा वेल फेमस नहीं है। जनरली इनका भुजिया से लेकर वो सारी चीज़ें फेमस है, लेकिन अगर आप चिप्स वगैरह की बात करो, आप बाकी मतलब कॉर्न चिप्स की बात करो, कई सारी और चीज़ों की बात करो, तो ये उतनी ज़्यादा फेमस तो आप नहीं कह सकते हो बीकाजी की। हाँ, कुछ रीजन में ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। तो ये कंसर्न ज़रूर है बीकाजी को लेकर। और दूसरी बात है कि इस सेक्टर में ना बहुत सारी कंपनी आने वाली है। आने वाले दौर में ये जो सेक्टर होगा ना, स्नैक्स वाला सेक्टर, ये काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव रहेगा। हल्दीराम डेफिनेटली वहाँ पे लीड जरूर कर रहा है, लेकिन आने वाले दौर में रिलायंस काफ़ी अग्रेसिवली इस सेक्टर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस स्मार्ट और रिलायंस रिटेल जो है अपनी खुद की होम प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले दौर में आप कई सारी और प्रोडक्ट भी देख सकते हो, खास करके इस स्नैक्स की इंडस्ट्रीज में। तो ये कहना कि लॉन्ग टर्म के लिए बीकाजी बेहतर है, मेरे हिसाब से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। इसको आप तब खरीद सकते हो जब भी आपको सस्ता मिल रहा हो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 75.97% की होल्डिंग है, 1.75 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 5.46 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 3.09 एफआईएल्स के पास है, और 13.74% रिटेल्स एंड अदर्स के पास देखने को मिल रहा है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 6.86% की होल्डिंग है। देखो बीकाजी अभी मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्राइस पर ट्रेड करे वो थोड़ा सा महंगा जरूर है, और यही वजह है कि मैं अभी यहाँ पर खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि जब भी कोई आईपीओ लॉन्च होता है तो याद रखिए जो बड़े जो शुरुआती इन्वेस्टर्स होते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए एक लॉक इन पीरियड भी होता है, और जब वो लॉकिंग पीरियड एंड होता है तब बहुत सारे उलटफेर देखने को मिलते भी हैं। और अभी बीकाजी में अगर आप देखो तो भाई साहब उतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते भी नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब उतना अच्छा वॉल्यूम्स भी नहीं है यहाँ पर। तो अभी के लिए बीकाजी कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन जिस प्राइस पर ट्रेड करे वो प्राइस उतना अच्छा नहीं है। तो करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो करेक्शन जो एक अच्छा मौका जो हो सकता है वो भैया 300 रुपये के नीचे है, उससे ऊपर मुझे अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, तो भैया फैसला भी आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बीकाजी फूड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।